तो फाइनली दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी कि 17 फरवरी को आप सभी का जो एग्ज़ाम है हिंदी का देख सकते हैं। कल का प्रश्न आज ही हो चुका है वायरल 100% ओरिजिनल के साथ। हम बता रहे हैं दावे के साथ यही सेम टू सेम प्रश्न आप सभी का कल यानी कि फर्स्ट सीटिंग में जिनका एग्ज़ाम है और सेकेंड सीटिंग में जिनका एग्ज़ाम है टोटल प्रश्न इस वीडियो से लड़ेगा। 100% वायरल क्वेश्चन है, 100% दावा के साथ बोल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कसम से यही आएगा, यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 17 फरवरी का वायरल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास भी कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे तरीके से देख के एग्ज़ाम में बना सके, कल एग्ज़ाम में फोड़ सके। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा का सारा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को जस्ट तुरंत जैसे वीडियो डालेंगे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी का सेट कोड H रहने वाला है और आप लोगों का यहाँ पर विषय कोड दिया गया है 201 और 101 रहने वाला है। आप लोग समझ लीजिएगा, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है 2025 यानी कि 17 फरवरी का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर को लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बात बता दें कि आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। 3 घंटा 15 मिनट और 15 मिनट में आप लोग कॉपी और अटेंडेंस शीट पूरा का पूरा OMR शीट और अटेंडेंस शीट भर लीजिएगा ताकि आप लोगों को 3 घंटे में पूरा का पूरा पेपर आप सभी को बनाना है। और एग्ज़ाम हॉल में 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना है वहां पर एग्ज़ाम हॉल के बाहर, ठीक ना। तो ये सब बात को स्किप करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप सभी को निर्देश पहले पढ़ लेना, 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को निर्देश भी वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो निर्देश यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेम पेपर आप लोगों को वहाँ पर भी दिखने के लिए मिलेगा। निर्देश आप लोगों को वहाँ पर नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट यहाँ से आप लोगों को जाना है एग्ज़ाम हॉल में, कॉपी और OMR शीट और अटेंडेंस शीट को फिल कर देना है यानी कि भर देना है। उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देख करके ऑप्शन इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग OMR शीट में रंग दीजिएगा। निर्देश वगैरह पढ़ने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर फटाफट से कर लीजिएगा ताकि वो भी देख के अच्छे तरीके से बना सके। देखिए 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप सभी को 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा 100 में आप सभी को 50 प्रश्न ही बनाना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो ये पोता के लिए मिठाई रखी थी। इसका राइट आंसर जो है 1 का ऑप्शन नंबर C नोट कर लीजिएगा फटाफट से। मंगम्मा पोता के लिए मिठाई रखी थी। अगला प्रश्न है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और इधर यहाँ पर ला लेते हैं, ठीक ना। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरै को अंग्रेज मदुरा नाम से पुकारते थे। 2 का ऑप्शन नंबर जो है C राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात बताने की आप लोगों को इसका अगर PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जा कर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। रात भर में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम रट लेना है, सेम टू सेम यही प्रश्न आप सभी का एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर C याद रखिएगा, बाढ़ की समस्या का वर्णन है, ठीक ना। एग्ज़ाम में एकदम तहलका मचा देना है इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, दही वाले मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली मंगम्मा याद रखिएगा कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर D याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीता के पुत्रों के नाम है? सीता के पुत्रों के नाम कैलाश, नारायण एवं बिज्जू है। इसका राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर B नोट कर लीजिएगा फटाफट से, कैलाश, नारायण एवं बिज्जू।
6 नंबर प्रश्न है, किसका वातावरण वल्ली अम्बाल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का वातावरण वल्ली अम्बाल को भयभीत कर दिया था। 6 का ऑप्शन नंबर सी फटाफट से नोट कर लीजिएगा, अस्पताल का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। राधा किसकी पत्नी है? राधा कैलाश की पत्नी है। ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा आप लोग फटाफट से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो किसे माना है? भारत को माना, याद रखिएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? तो शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि मिली है। ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, देखिए, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। इसका राइट आंसर जो है 10 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, वायरल पेपर, यही से आप लोगों को एग्ज़ाम में टकराने वाले हैं। 110% कह सकते हैं कि यहीं से आप सभी को एग्ज़ाम में प्रश्न दिखेंगे। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो हिंदी में उद्धरण चिन्ह के 2 रूप है। 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो तब इस क्रिया को बलाघात कहते हैं। 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह शब्द में यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नियम शब्द क्या है? तो नियम शब्द याद रखिएगा पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रशिक्षण शब्द क्या है? प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो प्रशिक्षण शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, रोटी शब्द क्या है? तो रोटी शब्द याद रखिएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ने, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये इच्छाबोधक क्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है? बिल्कुल ये हलवा सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना हलवा क्वेश्चन पूछा गया। आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त का याद रखिएगा प्रकट होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। गधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गधा का वैशाख नंदन होता है। इसका राइट आंसर जो है 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो राधा गई होगी सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा होता है। इसका राइट आंसर जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो देने योग्य के लिए शब्द है। जो देने योग्य के लिए शब्द दे हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर इसका 25 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, कठिन परिश्रम करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना का अपना काम निकालना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। डिबिया, डिबिया का बहुवचन पूछ रहा है। डिबिया का डिबिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? शोकग्रस्त शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, यथार्थ शब्द में कौन समास है? यथार्थ में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 31 का नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के फूल पर।
ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ बोल रहा है जहां सिक्के ढलते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बिल्कुल ये हलवा सा क्वेश्चन है। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, याद रखिएगा। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो देवनागरी शैली कहते हैं। ऑप्शन में इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश बहादुर से कराता था? तो किशोर कराता था। इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेनिसन किस भाषा के कवि है? टेनिसन अंग्रेजी भाषा के कवि है। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो ये निर्मला जी का था। ऑप्शन में इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो 18 साल की अवस्था में जब वे थे तब इनकी शादी हुई थी, याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? तो अव्यय इसमें खाना है। ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो एक क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हैं और बहनें, सब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं। भूख शब्द क्या है? तो भूख शब्द याद रखिएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोटा शब्द है, तो लोटा शब्द याद रखिएगा देशज है। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा शब्द भी देशज है। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अजायब में कौन शब्द है? अजायब तद्भव हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसका राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंकज शब्द है, पंकज शब्द योगरूढ़ शब्द है। इसका राइट आंसर जो है 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अथाह में आ उपसर्ग है। ऑप्शन में इसका अथाह में, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, अथाह में अ उपसर्ग है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आदि उपसर्ग है। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो द्विगु समास का उदाहरण आसातीत हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूला शब्द में प्रत्यय है, तो झूला में आ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 हाथ जगह कौन सा विशेषण है? तो निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देवर्षि का संधि विच्छेद है, तो देव जोड़ ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 हो जाएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। जौ का उच्चारण स्थान बोल रहे हैं, तो जौ के लिए तालु हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंश शब्द का विशेषण कौन है? 58 का अंश शब्द का विशेषण कौन है? तो आंशिक हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन के लिए ठ हो जाएगा। ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण के लिए छ हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो पराभाव हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो आवट प्रत्यय हो जाएगा।
ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है तो खिलाड़ी में आड़ी हो जाएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। लड़ाका शब्द में प्रत्यय बोल रहा है तो लड़ाका में आका हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है किस पदवन का उदाहरण है? तो ये सर्वनाम पदवन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य में इसमें हो जाएगा साहित्य और जीवन का घनघोर संभव है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। निम्न में कौन वाक्य भाववाची का उदाहरण है? तो राधिका से सोया नहीं जाता। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची है तो अग्नि का धूमकेतु हो जाएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन के लिए दंत स हो जाएगा। ऑप्शन में ए 71 का याद रखिएगा। महाजोड़ औषध पदों की संधि है तो महाऔषध हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है तो अत्युत्तम का अति जोड़ उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो पृथ्वीश हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। से जोड़ अन्य पदों की संधि है तो शयन हो जाएगा। याद रखिएगा 75 का ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि के लिए यशोदा हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द के लिए आगामी हो जाएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोहन मोहन को रुपये देता है किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो ये अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द बोल रहा है, अशुद्ध शब्द में इसमें अर्चना हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। शहर अब भी संभावना किसकी कृति है? तो ये वीरेन डंगवाल की कृति हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीवार में खिड़की रहती थी नमक उपन्यास किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र का हुआ था। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु नानक ने किस धर्म का परावर्तन किया? तो सिख धर्म का किया था ना। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अपने पदों में कृष्ण का लीलागान किसने किया? तो रसखान जी ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घनानंद की भाषा है तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो प्रेमगन है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 89 नंबर प्रश्न किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भयभीत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर मिला था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर बोल रहा है निम्न में कौन राष्ट्रीय कवि है? तो राष्ट्रीय कवि इसमें रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो ये मेरे बिना तुम प्रभु है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है। अगला प्रश्न है घूमता आईना शीर्षक स्तंभ लेखन किसने किया? तो ये अज्ञेय ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं हटता? तो क नहीं हटता। ऑप्शन में इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो किशोरी का हंस। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो गीतात्मक है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो ये अज्ञेय जी ने किया था। ऑप्शन सी याद रखिएगा।
सिखों के 5वें गुरु कौन है, तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला, तो नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। 99 का याद रखिएगा, डी हो जाएगा। रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो सवैया में सिद्ध थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर को देख लिए 100 क्वेश्चन को, ठीक ना। तो आप लोगों को अगर सब्जेक्टिव चाहिए और अगर इसका PDF चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर अगर 500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम सब्जेक्टिव बिल्कुल ओरिजिनल दे देंगे, जो भी यानी कि कल पूछा जाएगा। आप लोगों को टारगेट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और वो लाइक करेंगे। 500 लाइक कंप्लीट होगा, कम से कम इसमें 20 के व्यूज़ होना चाहिए, यानी कि 20,000 व्यूज़ इसमें होना चाहिए और 500 लाइक होना चाहिए, ठीक ना। तो आप लोगों को इतना टारगेट है। शाम 7-8 बजते इतना हो जाएगा तो हम 8:30 बजे आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन को बता दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा का सारा समझ गए होंगे। PDF अगर आपको डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोनों जगह पर जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। किसी जगह पर आप लोगों को इसका PDF दोनों जगह पर मिल जाएगा, दोनों जगह पर डाल देंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।